आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के सामने सब एक समान है। वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सब परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करके चलते सब एक समान है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यह टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूं जो आपको झंझोर के रख देगा, और आप सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। सो इस प्रकार से कहता है इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है। सो आपके बीच में पढ़ता हूं। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षा नहीं करता। आज जिस संसार में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं, उस दुनिया में लोग आपका पोजीशन, आपका पद, आपका पैसा, आपका कितना अच्छा परिस्थिति है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको जजमेंट करती है या फिर आपको देखती है। लेकिन यीशु मसीह सारी चीज़ों को नहीं देखता, लेकिन वो आपके हृदय को देखता है, आपका मन परमेश्वर की ओर कैसा है। और संसार का देखने का नजरिया जो है इंसान को, कि कोई अच्छा पोजीशन में है या फिर अच्छा परिस्थिति में है तो उसको ज्यादा इज्जत आदर दिया जाता है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है या फिर नीचे है, जिस गरीब है, उसको एकदम नीचे कर दिया जाता है, नीचे देखा जाता है। लेकिन एक मसीह में हम सब एक समान है प्रिय भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर का जो देखने का नजरिया है, जो मनुष्य जाति को, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को नीचे, किसी को ऊपर, इस प्रकार से नहीं देखता, लेकिन सबको एक समान देखता है प्रिय भाई और बहनों। यह वचन हमें सिखाता है कि अधिकार मिलने के बाद आपको कठोर नहीं बनना है, लेकिन आपको अपना जिम्मेदारी पूर्वक निभाना है। पहली बात आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है। अधिकार आपको दिया गया है या फिर आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है, किसी को दबाने के लिए नहीं, लेकिन सही से ईमानदारी के साथ में करने के लिए और उनके जीवन को परिवर्तन में करने के लिए। यह एक सेवकाई है, यह एक सेवा है। अधिकार सेवा के लिए है, ना कि किसी को दबाने के लिए। आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक बात रखते हैं, जितने भी स्वामियों हैं वह सभी को वो एक बात बताना चाहते हैं कि जितने भी स्वामियों हैं उन सभी को अपने सेवकों से वैसे ही व्यवहार करो जैसा आप उनसे अपेक्षा करते हो। इसका अर्थ यह है कि पौलुस कहना चाहते हैं कि जैसे कि तुम उनसे प्रेम करो और उनका न्याय सरलता से करो जैसा करना चाहिए, और उनके में एक प्रेम के साथ में उनके साथ पेश आओ। और यहाँ तक ये भी कहते हैं कि उनको आदर दो, जैसा आप उनसे आदर चाहते हो वैसे आप भी उनको आदर दो, ताकि जैसे आप उनको देते हो वैसे आपको भी उसी तुल्य आपको मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, अधिकार का गलत उपयोग ना करें। कई बार अधिकार का गलत उपयोग करना पाप है, आपको समझना होगा। अधिकार आपको दिया गया है एक जिम्मेदारी पूर्वक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, अपनी जिम्मेदारी को जानबूझकर सही से कार्य में लागू करना, ना कि दूसरों को तोड़ने के लिए या फिर दूसरे की फीलिंग को, दूसरे के इमोशन को तोड़ने के लिए नहीं। आपको सही से उसका उपयोग करना है। यह जिम्मेदारी आपको तोड़ने के लिए नहीं, दूसरों को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए दिया गया है। हर व्यक्ति के जीवन में धमकी रहता है या धमकी दे के जीवन व्यतीत करता है, लेकिन आपके और मेरे जीवन में एक मसीह व्यतीत करने वाले, मसीह जीवन को लेकर चलने वाले के लिए धमकी देना नहीं, लेकिन आपको उसके साथ में ईमानदारी के साथ में दयालु का जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। वचन आपको मुझे यह सिखाता है कि धमकी देना छोड़ दो, दूसरे के साथ में धमकी में जीवन व्यतीत करना छोड़ दो। आप डरा कर काम तो ले सकते हो या काम करवा सकते हो, लेकिन उनकी दिल को आप नहीं जीत सकते, उनके दिल को आप नहीं ले सकते, क्योंकि उनका दिल आपसे दूर हो जाता है जब आप उनको कठोरता में जीवन व्यतीत करते, धमकी में जीवन व्यतीत करते। सो एक मसीह जीवन में प्रेम, दयालुपन बहुत जरूरी है। हमारा जो प्रभु परमेश्वर है वह धमकी या डर के कारण नहीं हमसे प्रेम चाहता, लेकिन दयालुपन, आज्ञाकारी चाहता है। जो आपका मेरा प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह जो है, उसको डर के कारण आप आज्ञाकारी बनो ये नहीं चाहता, लेकिन प्रेम के कारण आपको आज्ञाकारी परमेश्वर के वचन में बनना है। कहाँ कहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, कौन से जगह पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात आपको आपके परिवार में, दूसरी बात आपकी कलीसिया में, तीसरी बात जहाँ पे जिस जगह पे आप काम करते हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पे आपको दयालुपन, एक नम्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर लोग हमेशा आपसे मुझसे डरेंगे या फिर हमारे एटीट्यूड से, हमारे बातों से, तो फिर हमें अपना जो जीवन है बदलना होगा। हमारे अंदर दयालुपन होना चाहिए।
याद रखिए, कठोर शब्द दिल को तोड़ देता है, लेकिन दयालुपन जो आप प्रेम के साथ में दूसरे के साथ में पेश आते हो वहां पे दिल को खोल देता है और उनके प्रति आपके प्रेम को बढ़ा देता है। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारा भी एक स्वामी है जो स्वर्ग में है, वो हमारे जीवन का लेखा जोखा लेगा और उसको हमें अपना जीवन का लेखा जोखा देना पड़ेगा। सो हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा बात करने का तरीका कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपको अपने जीवन में लेके चलना बहुत जरूरी है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कौन से भी पोजीशन में हो, चाहे कौन से भी पद पे हो, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन सही नहीं है तो हम मसीह के राज्य में सही नहीं है। हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है, हम कहीं बार दूसरे का न्याय बहुत सीना चौड़ा करके करते हैं या फिर दूसरे का न्याय करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितने भी मुझे देखते हैं सुनते हैं सभी को ये बात जानना बहुत जरूरी है। हम दूसरे का न्याय जरूर करते हैं, लेकिन हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम किसी के अधिकार में हैं या फिर कोई अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन हमारा जो अधिकार लेने वाला परमेश्वर है। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते तो यह सोच है जो हमें नम्र बनने में मदद करता है। आपको एक बात जानना होगा, जो हमारा परमेश्वर एलोहिम जीसस क्राइस्ट है वो कभी भी पक्षपात नहीं करता, लेकिन हर दुनिया पक्षपात कर सकता है आपके साथ में, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करता। जैसा आप हो, जैसा आपका जीवन है वैसा उसके हिसाब से दिखता है, ना कि घटी कमी उसको पूरा करता है अपने वचन से। हम दुनिया में जी रहे हैं, आज के दिन आज के समय में हर जगह पे सिफारिश चलता है। लोग अगर पैसे वाला है तो उसको ऊपर करेंगे, पैसे जिसके पास नहीं उसको नीचे दर्जा में गिना जाता है। कई बार ये सारी चीजों को पाया गया है, देखा गया है, लेकिन आज आपको मुझे एक बात जानना होगा कि इस संसार में लेना देना चलता है या फिर घूसखोरी चलता है, लेकिन यीशु मसीह के राज्य में सारी चीज नहीं चलेगा। सो आप और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे, ना वहां पे अमीर होंगे ना गरीब होंगे, हम सब एक समान होंगे। एक लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा। हमारा जो परमेश्वर है वह दिल को देखता है, ना कि हमारे शरीर को, हमारे पोजीशन को, हमारे पैसे को, ना हमारी परिस्थिति को, लेकिन वो हमारे दिल को देखता है। प्रिय भाई और बहनों, आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। किसी को भी गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत धारणा लेके मत चलो, किसी को नीचे मत करो। एक मसीह जीवन का ये आदत नहीं होना चाहिए, मसीह जीवन का ये बातें उसके जीवन में नहीं पाए जाना चाहिए। और यहाँ तक कि किसी के साथ आप गलत व्यवहार मत करो। कई बार हमारे जाने अनजाने हमारे जीवन से किसी के प्रति गलत व्यवहार हो जाता है, हम उसको नीचे दिखाते हैं या नीचे करते हैं, लेकिन एक मसीह जीवन में ये सारी चीज घटित नहीं होनी चाहिए। भाई और बहनों, हर व्यक्ति परमेश्वर के सृष्टि में रचा गया है, परमेश्वर के इमेज में रचा गया है। उसको उसी प्रकार, उसी दृष्टिकोण से आपको देखना होगा और रोज बरोज के जीवन में इसे अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे। पहली बात, जिस परिवार में आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहां पे आपका कठोरता नहीं रहना चाहिए। आपके बातों में एक आनंद होना चाहिए, दूसरों को सुनने में आनंद मिलना चाहिए। हमारे बातों के द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार हमारे बातें ठेस पहुंचाता है, हमारे बातें कई बार दूसरों को तोड़ने का कारण बनता है, लेकिन तोड़ने का कारण नहीं, दूसरों को उठाने वाला बनना चाहिए। दूसरी बात, कलीसिया में जब अगर हम सेवा करते हैं, सेवकाई को लेकर चल रहे हैं, वहां पे घमंड की बात नहीं है, घमंड को लेकर चलने की बात नहीं है, लेकिन इस सेवा को ईमानदारी के साथ में आगे लेकर चलना, दूसरों को बनाना, उठाना और चलाना और मसीह के राज्य में बढ़ाना, ये सबसे बड़ा आपका जिम्मेदारी होना चाहिए। कलीसिया का मिनिस्ट्री करना ये घमंड की बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि इसको ईमानदारी के साथ में सेवा को पूरा करें। अंत में मैं आप सभी लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा समय में हम लोग अपनी रोज बरोज के जीवन में इतना